आपने बहुत सारे बीजेपी प्रवक्ताओं को और न्यूज़ एंकर्स को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अगर वाकई में लोकतंत्र पे खतरा होता तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे इलेक्शंस ऑपोजिशन पार्टीज भी जीत जाती हैं। हर एक इलेक्शन तो बीजेपी जीत नहीं रही है, पर आप खुद ही सोचिए, मान लिया अगर कुछ एक इलेक्शन ऑपोजिशन पार्टीज भी जीत जा रही हैं तो क्या इससे ये प्रूफ हो जाता है कि चुनावों में कोई भी घोटाले या फिर कोई भी वोट चोरी नहीं हुई होगी? क्या ये इस बात का प्रूफ हो जाता है? ये उसी तरह की मुझे बात लगती है। अगर मान लीजिए आपको एक नदी पार करनी हो और उसमें मैं कहूं कि आपको इस बोट से, इस नाव से नदी पार करनी है, पर दिक्कत ये है कि इस नाव में केवल एक छेद है। अब आप बताइए, क्या आप एक छेद वाली नाव से इस नदी को पार करना चाहेंगे? अगर नहीं तो लोकतंत्र भी यही नाव है जिसमें कि एक छेद है। अब आप बताइए, हो सकता है कि ये इलेक्शंस जिसमें ऑपोजिशन पार्टी जीत रही हो सकता है कि इन इलेक्शंस में पूरी तरह से गड़बड़ियां ना हुई हो सकता है कि इन इलेक्शंस को मैनिपुलेट करा ही ना गया हो, या फिर इन इलेक्शंस में कुछ एक क्षेत्रों में गड़बड़ी हो या कुछ एक वोट्स में गड़बड़ी हो, पर बावजूद इसके हो सकता है कि ऑपोजिशन पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही हो कि वो इलेक्शन जीत गई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता ये जो ऑपोजिशन पार्टी है वो ही इलेक्शन कमीशन से मिलके साठगांठ कर रही हो। तो क्या हमें अपने वोट को इसलिए सैक्रिफाइस कर देना चाहिए? क्या ये उचित रहेगा कि कुछ एक पार्टियों को इससे फायदा मिल रहा है? हमारी जो आज़ादी है वो बहुत ही संघर्षों के बाद हमें मिली है, बहुत एक लंबे समय के बाद मिली है। तो इस तरह का जो हमें लोकतंत्र मिला है, और हमें क्या इसलिए सैक्रिफाइस कर देना चाहिए इस लोकतंत्र को कि हमारी जो फेवरेट पार्टी है उसे बड़ा फायदा मिल रहा है? आप खुद ही सोच के देखिए। हो सकता है आप इन पार्टियों के सपोर्टर भी रहे हो, पर बावजूद इसके लोकतंत्र और भारत पहले है या फिर ये पार्टियां पहले हैं, आज आपको इस चीज का भी फैसला करना पड़ेगा। राहुल गांधी का कहना है कि हर एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की चोरी चल रही है। चलिए मान लीजिए वो 1 लाख नहीं होगा, वो 50,000 होगा, वो आंकड़ा 10,000 भी हो सकता है कि उससे भी कम हो सकता है एक बूथ में भी चोरी चल रही हो, या फिर हो सकता है कि एक वोट भी मैनिपुलेट किया गया हो और वो वोट आपका ही हो। क्या आप उस वोट को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, जो कि आपका वोट है या आपके परिवार वालों का वोट है? आप सोचिए, एक बार को सोचिए कि क्या हमें ये सारी गड़बड़ियों को एकदम नज़रअंदाज कर देना चाहिए जो भी राहुल गांधी ने खुलासे किए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ न्यूज़ एंकर्स का ये मानना है कि हाँ हम उस दिन मानेंगे कि चुनावों में घोटाले हो रहे हैं जिस दिन एक ही पार्टी सारे इलेक्शन जीतेगी और 100% वोट से जीतेगी। ये न्यूज़ एंकर्स उस दिन मानेंगे कि हाँ भाई कोई घोटाला हुआ है, और उस दिन ये शायद सवाल पूछना शुरू करे इलेक्शन कमीशन पे। लेकिन आप भी समझते हैं कि अगर वाकई में वो दिन कोई आएगा तो उस दिन हमारे देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। जिस तरह से आज ये सारे न्यूज़ एंकर्स चुप हैं, हो सकता है कि उस टाइम आपके भी मुंह में ताले लगा दिए जाएं। बहरहाल अभी वो सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपका लोकतंत्र फिर भी जीवित है, भले टूटा फूटा क्यों ना हो। तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र पे आप सवाल उठाएं, और लोकतंत्र पे जो सवाल उठाए जाते हैं वो उसी समय उठाए जाते हैं जब देश में लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र खत्म होने के बाद कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है, और वॉइस अपनी उठाने का तरीका भी बड़ा आसान है। हमारा कमेंट सेक्शन पूरा आपके लिए खुला है, आप अपने विचारों को वहाँ पे अवश्य शेयर कीजिए। अगर आपके कोई और फीडबैक्स या सजेशन हो तो वो भी आप हमें लिख भेजिए। अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो बिल्कुल मैं उसका ज़रूर उत्तर करूँगा उसी कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद।